हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आपकी दोस्त सौम्या। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। तो एज अ मिसेज ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं इंट्रो कर रही हूँ। अभिषेक अभी वॉशरूम में है और आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा के घर। तो नहीं बोलूंगी क्योंकि घर तो जौनपुर में है। यहाँ पे जहाँ वो रुके हैं तो अभी फिलहाल के लिए मेरा मायका वही है। तो आज है पग फेरे की रस्म और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, बुलाया गया है वहाँ से। इससे क्या होता है ना कि एक बार जब पग फेरा हो जाता है तो फिर लड़कियों की जो विदाई होती है ना वो साइड से होती है। अगर पगफेरा आपने नहीं किया है तो जब अगर साइट बनेगी तभी वो मायके वगैरह जा सकती हैं। और अगर ये रस्म हो गई है तो कल को कुछ भी इमरजेंसी पड़ी तो मैं बिना किसी भी डेट के जा सकती हूँ कि हाँ, पंडित से पूछना नहीं पड़ेगा, एक बार ये चीज़ हो जाएगी। तो मैं तो रेडी सुबह से यहाँ हो जाती हूँ। लिटरली मैं 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ, नहा धो के फुल्ली ड्रेस्ड होके चुपचाप बैठ जाती हूँ। दिन भर सब लोग, आज तो यहाँ घर पे भी सब लोग ऑलमोस्ट चले गए हैं और जो कुछ लोग बचे हैं वो पुष्कर घूमने गए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लिटरली इतने दिन पूरा इतना क्योस था, लगता था अरे यार इतनी भीड़, इतने लोग हैं। बट जब चले जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, पूरा एकदम शांति हो गई। और मेरा जो हेयर है ना वो उस दिन से, शादी के दिन से अभी तक वॉश नहीं हुआ है क्योंकि इसमें इतने सारे स्प्रे बैक टू बैक, जो हमारे 2 दिन के इवेंट्स थे उसमें फंक्शन थे, तो हेयर स्टाइलिंग वगैरह जो हुई है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कल, अब आज तो संडे था और थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पे नहाना होता है और बाल धोने में मुझे टाइम लगता है। तो मैं सोचा कि कल जाके मैं सैलून वगैरह में वॉश करवाऊंगी। ऐसे तो मुझसे तो नहीं हो पाएंगे, इतने सारे स्प्रे नहीं निकलेंगे। मैं रेडी, तुम कब? देखो जा रहा हूँ नहाने जा रहा फिर इनको देख के नहीं लग रहा कि शादी हुई है। तुम भी सिंदूर लगाया करो थोड़ा सा। दोस्तों, शादी के बाद फर्स्ट व्लॉग है ये। सोचो, शादी के बाद वी आर फाइनली मैरिड और मैरिड कपल्स का ये फर्स्ट व्लॉग है कि हम शादी का पहला व्लॉग ये बना रहे हैं। वैसे तो शादी के बाद हमने परसों हुई थी, फिर कल हमने कुछ नहीं करा था। कल हम लोग रेस्ट कर रहे थे। लाओ, कल दोस्तों हम लोग है ना सिर्फ रेस्ट ही कर रहे थे क्योंकि भाई नींद पूरी हुई नहीं थी इतने दिन से भाग दौड़ में। और कल घर पे ही थे, कहीं गए भी नहीं, कुछ भी नहीं। कल हम लोग 10 बजे, ये तो 9:30 पौने 9 बजे ही सो गए थे। और मैं कल 10 बजे सो गई थी, बैठे बैठे मैं सो रही हूँ। और आज मैं उठा हूँ 9 बजे के आसपास, ये उठी है 7:30-8 बजे के आसपास। नहीं, 7:30 बजे नहीं उठी। 8:30 भाग जल्दी उठते तुम। मेरे को क्या पता कब उठी थी, मैं तो लेट उठा था, मुझे नहीं पता। मैं 6 बजे, मेरे को 5:45 का अलार्म है, मैं 6 बजे तक उठी। हाँ, तो जो भी है जब उठी थी। और इसको कल मुंह दिखाई में बहुत सारी चीजें मिली हैं। हाँ, तो वो भी अब पहले से ही ऑलरेडी इतना सब कुछ मिला है। अभी आपको अच्छे से अभी बाद में दिखाएंगे। जो भी चीजें मिली है वो सेपरेट रखा है, वो भी कुछ हाँ, वो भी मुंह दिखाई की चीज दिखाएंगे और जो भी है वो मुंह दिखाई वाली चीज दिखाता हूँ। बाकी शादी वगैरह में क्या मिला है वो मैं आपको अलग से दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। उसके अलावा अभी हम लोग जा रहे हैं, बता दिया? हाँ, बता दिया। हम लोग इसके पग फेरे की रस्म है उसमें जा रहे हैं क्योंकि कल इसके मम्मी पापा भी चले जाएंगे, तो उससे पहले एक बार ये रस्म करनी जरूरी है। तो अभी जस्ट बस मैं नहा के आ रहा हूँ और मेरा मोटा आदि मानव चंदू दोस्त आ रहा है। एलिफेंट, मेरे पापा उसको बोलते हैं एलिफेंट। तो वो आ जाए फिर हम लोग निकल जाएंगे भाई यहाँ से। होटल पे जाएंगे, मम्मी पापा रुके हुए। दोस्तों, फर्स्ट टाइम ये अपने मायके जा रही है, मतलब बेसिकली मम्मी से मिलने। तो इसको मम्मी कोईचा दे रही है, कोईचा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये अभी जिस साड़ी में जा रही है ना, ये साड़ी नहीं दूसरी साड़ी पहन के आएगी और ये कोईचा दिया जाएगा। फिर आते तो वहाँ से भी तो मिलेगा ना तुम्हें, दोनों तरफ से कोईचा मिलेगा। देख रहा भाई लड़कियों ने और हम देंगे छोले छोले से भाई भी नॉर्मली हो रहा है। हाँ, अभी तो जैसे इसके मम्मी पापा कल चले जाएंगे इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। बाद में जब ये बाद में जब विदाई होगी, जब फर्स्ट टाइम घर जाएगी तो पूरी फैमिली का कपड़ा जाएगा, तब उस समय मिठाई वगैरह जाएगी, उस समय तो फिर वो लंबा प्रोसीजर। यस, सारी चीजें ठीक है, लेकिन तुम ये देख रहे हो ये अमीरी, अरे ये देख रहे हो ये होता है शादी के फायदे। अब लग रहा हूँ मैं शादीशुदा थोड़ा सा, इतनी देर से नहीं लग रहा था। और दोस्तों यही मेरे को कपड़े मिले हैं, जीन्स और ये शर्ट मेरे को मिला। जैसे हर घर परिवार सबका कपड़ा आता है तो मेरा ये आया है और चंदू का ये कपड़े आए हैं। पार्टी आया चंदुआ कह रहे आंटी के लिए मैक्सी आई। सबसे ज्यादा मम्मी के लिए आए, उनके लिए वो जो बाहर बक्सा पड़ा है ना, वो पूरा बक्सा भर के इनके लिए आया है। 50 साड़ियाँ, मर्जी थी, उन्होंने सबको बांटी, वरना वो साड़ी। हाँ, जितनी चीजों तुम्हारे कपड़े का ये उसके लिए गद्दा है। इसके लिए वो पड़ा हो ना अलमारी भर के पूरी। हाँ भाई, लिए आए तू और मैं ही रहेगा भाई। तो चलो दोस्तों चलते हैं, मिठाई ले लो, मिठाई वो पड़ी। और आज देखते हैं, वो घूमते फिरते सोच रहा हूँ इनके मम्मी पापा को ले जाऊँ, फैक्ट्री भी दिखा लूँ, थोड़ा बहुत ले जाता हूँ, दिखाता हूँ वो भी चीज़ें। अभी देखता हूँ, आते आते ले आऊँगा और फिर खाते पीते हुए रात को आ जाएंगे अब आराम से। मिठाई खत्म हो जाए तब हम टिफिन। मिठाई कौन खाएगा? मिठाई चंदू को तो दी नहीं आप मिठाई। भाई लड्डू आया 50 किलो। हाँ, उन्होंने बताया था मेरे को। हाँ, वो जो अंकल आए थे ना, वो जो जिनके साथ में वो लेकर आया था, क्या कहते हैं उसको? बक्सा नहीं, गद्दा।
अरे वो मिठाई आती है ना ऐसी हाँ हाँ समझ गया। डायमंड जैसी, काजू कतली। हाँ। उन अंकल ने बताया था हमने देवेंद्र जी को 100 किलो मिठाइयाँ भिजवाई है, हम क्या करेंगे। कहता झूठ बोलने का ठेका तुम ही लोग रखे हो क्या? ले हैं? हाँ बता भाई 100 किलो हमें कहाँ नहीं है? पता था ना वो झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे तू हैं। साले मोटे हमारी तरफ से उनकी तरफ से। मैं हाँ अपनी तरफ से नहीं, जो बोला क्या सुन लिया कि बेचारा क्या है? हमने तो बोला कि भी है झूठ बोलने में वो पार्टी माहिर है। सौम्या। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ मैं। भाई अब तो तो अपने घर की हो गई। हाँ अब तो उस पार्टी से मेरे मेरे को घर भेजा, बस बात कर। पार्टी से दूर रहे जितना उतना बढ़िया भाई। चलो दोस्तों चले। ये देखो इसको ये नया मंगलसूत्र भी मिला था, जो शादी में इसने ये वाला नहीं पहना बल्कि ये वाला पहनाया था, मैंने ये वाला नहीं पहनाया था। क्यों? क्योंकि तो संभाल के गाड़ी से निकल। अरे हाँ, क्योंकि ये वाला जो मंगलसूत्र है ना ये उसके ऊपर अटक जाता है यहाँ पे, इस वजह से इसने दिमाग लगाया था। तो हमने छोटा वाला एक और मंगलसूत्र लिया था बाद में, तो वो वाला इसने पहना था शादी में। गाना देख तू, गाना भाई एक नंबर। हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों ये हमारा कुछ वेलकम हुआ है। अभी तो होटल में तो छोटा वेलकम हुआ है ना, घर पे होगा, घर पे बड़ा वेलकम होगा। पापा कितना एक्साइटेड, तो फोन लेके खड़े ये ब्लॉग बनने तो। अब यही रहो। कैसे हैं आप सौभाग्य भैया? दोस्तों इतना बढ़िया वेलकम हुआ, मजा आ गया। अब चंदू तो सबसे उनको बड़ा चंदू पीस भैया का ये तो करता है सब केक खा लो, चंदू भैया कह रहे हैं, बाकी तो मेरे लिए छोड़ देना। चंदू खाओ भाई। एक नंबर। तो दोस्तों अभी आया था मैं सबको लेकर फैक्ट्री दिखाने नई वाली। हमारी चुजुक भी आई है फैक्ट्री देखने। तुम क्या जानते हो दी हैं? सिक्योरिटी गार्ड नहीं, इनको वो दे दूंगा ना, खाद पैदा करेंगे यहाँ पे। खाद पैदा। इनको एक गले में माल डाल दूंगा, लेके इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगी धीरे धीरे करके। पूरा बीच में सो जाएगी। तो अभी ये फैक्ट्री है, मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। अब तो काफ़ी हद तक बहुत सारा काम हो गया भाई, मेरा ऑफिस भी सब रेडी हो गया, सिर्फ प्लस्तर का काम चल रहा है। और बाकी धीरे धीरे मशीनें आएंगी, 1-2 महीना भी और लगेगा, फिर सेटल हो जाएगा। फिर यहीं पे जब आप चाहो हम कहाँ हैं तो आपको हमें यहीं ढूंढना है। काफ़ी दूर है ना? ज्यादा दूर नहीं है ना, रिंग रोड से अपन इसलिए दूर पड़ेगा, वरना अपन अंदर से आएंगे ना। माही जी अगर दिल बना लो तो दिल्ली दूर नहीं। ले खाली पेट रहेगा तो और जल्दी आ जाएगा। खाली पेट और जल्दी आ जाएगा। ले भाई तो ये पूरा फैक्ट्री है, अभी बन रही है, धीरे धीरे जब बन जाएगी लास्ट में तब आप लोगों को तो मैं अच्छे से दिखाऊंगा जब पूरा सब बन जाएगा। इसका वो भी तो होगा, हमारा क्या बोलते हैं, इनॉग्रेशन होगा, खाना पीना होगा, सब कुछ होगा अच्छे से। तुम भी फर्स्ट टाइम आ रही हो ना? हाँ तुम भी तो नहीं आई हो, तुम भी तो फर्स्ट टाइम ही आई हो अभी तक। नहीं तो आई हैं। नहीं फर्स्ट टाइम आई हो। नहीं नहीं रे फर्स्ट टाइम बोला हुआ है भाई। सब दोनों कंपनियां दिखा के हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में निकल गए और चुटकी ने बोला अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो ड्राइविंग सीट पे जाके टायर पे ऐसे, अरे शिट क्या बोलते हैं इसको, स्टीयरिंग, ड्राइविंग सीट पे जाके टायर, दिमाग हैंग हो गया, स्टीयरिंग कहते हैं इसको। दिमाग हैंग हो गया। शादी ब्याह के मारने की जरूरत ही नहीं है, खुद का मजा खुद ले ले। यस गाइस, देखो मैंने यही सीखा लाइफ में, कोई दूसरा तुम पे हंसे इससे पहले तुम खुद पे हंस लो, तो दैट्स बेटर। गाइस रात के 1:30 बजे हमारी भाभी आइसक्रीम खाते हुए और इनको नहीं खिला रही हैं। दोस्तों इसकी रील पे 3.5 लाख व्यूज आ गए, मेरी पे 1.5 लाख ही आया है। तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो ना, आज भूल गए ना तुम मुझे, इसके आते तुम मुझे भूल गए ना भाई, कोई बात नहीं। मैं रो रही थी इसलिए व्यूज आए। मैं भी रो चल 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 चल। अरे पता है ये विदाई में कैसे रोते, अरे मम्मी समोसा कौन खाएगा। मम्मी रो रही थी, कि समोसा कौन खाएगा? नहीं मम्मी रो रही थी कि मेरे जिगर का टुकड़ा, आप किसको ढूंढेंगे, कौन आएगा मेरे पास। सुरभि को ऐसे- वो ऐसी- खाने कैसे चलेंगे। रिशु भी इसके भैया जो थे वो कैसे रोते, ए छोटी किससे लड़ाई करेगी रिशु, ए छोटी ऐसे बोल बोल के रुलाते चला के। तो दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका है कि आपको दिखाया जाए कि मुंह दिखाई में इसको क्या क्या मिला है। बाकी हमारे वाले बेडरूम में भी चंदू और बाबू जो है यार इनका भाई और ये लोग सब सो रहे हैं वहाँ पे वो लोग, तो अभी सोने की जगह नहीं थी, टेंट के भी रजाई गद्दे सारे भिजवा दिए मैंने। एक हमारे पास गद्दा पड़ा था उसी को हमने यहाँ बिछा लिया है। बैक टू बेसिक्स आ चुके हैं दोस्तों। अभी कह रही है टीवी चलाओ, मैं कह रात को भी रहने दो।
नहीं रहने तो बाद में इसको अभी सेट वेटअप करेंगे, साफ सफाई करके तब करेंगे। तो दोस्तों ये रही इसकी मुंह दिखाई जो इसको मिली है। तो मैंने कहा एक बार कुछ चीजें हैं, 2-4 चीजें जो ऊपर मम्मी को दे दी, मम्मी को दे दी है। बाकी ये इसकी मुंह दिखाई है। तो ये तो देखो, ये तो लिफाफे है, इसमें कैश पड़ा है, यानी सब मिक्स मैच हो चुका है। वैसे मैंने सब एक में डाल दिया। हाँ टोटल ये है, इसमें भी देखो कैश वैश 47,000 रुपीज 47,000 है पूरा, सब मिला जुला के मुंह दिखाई का कैश है। और उसके अलावा ये ज्वेलरी वगैरह जो मिली है वो है। तो ज्वेलरी में जैसे ये क्या है, रिंग है, ये रिंग है, ये किसने दी है? ये मामी जी ने, और ये अनुष्का भाभी की मम्मी ने दी ये है। अनुष्का भाभी की मम्मी ने दी है। बहुत प्यारी है। अनुष्का भाभी ने भी तो एक रिंग दी है ना, हाँ, वो तनिष्क रखी है। वाली। हाँ तनिष्क वाली वो दी है। वो अनुष्का भाभी ने दी है, तनिष्क वाली डायमंड की रिंग है। 4 तो ये लो भाई 4 पायले मिली, और 2 एक पायले दो ऊपर मम्मी के पास है और कुछ कैश 8-9 हजार रुपए ऊपर है मम्मी के पास में। ये 4 पायले बहुत कुछ, और ज्यादातर लोगों ने कैश ही दिया। सब यही सब मुंह दिखाई में इसको मिला था। तो हमने यानी क्या हुआ ना कि एक दिन में सब नहीं मिला, कोई एक दिन दे रहा है, कोई एक दिन बाद दे रहा है, तो ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन में मिला है सारा। तो इसने सब इकट्ठा कर लिया। तो मैंने कहा एक साथ इकट्ठा कर लो, फिर दिखा देंगे अपन लास्ट में क्या ये चीजें मिली है। इसमें थोड़ी बहुत कैश ज्यादा मिला, कैश ज्यादा, तो सबने कैश ही लिया और सही भी रहता है। देखो गोल्ड वगैरह चलो ठीक है, सब अपनी इच्छा से, गोल्ड तो फिर महंगी चीज हो गई। अगर जैसे होता है ना कोई 2-2.5-3 हजार रुपए की कोई चीज गिफ्ट लेकर आ रहा है, उससे बेटर ये कैश दे दो सामने वाले को, उसकी जो इच्छा होगी वो अपना खरीद लेगा भाई। और दोस्तों आपको गिफ्ट से मेरे को एक बात याद है, हमारी शादी में जो हमें गिफ्ट मिले थे ना, वो गिफ्ट ही गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए, किधर गए। हमारे घर में लोग नहीं थे कि जो हमको गिफ्ट मिले उनको संभाल के रख ले, पकड़ ले। स्टेज पे छोड़ हम लोग दिया खुद, था। हमें फिर कोई वहाँ से उतर के हम फोटोशूट के लिए चले गए। उसके बाद हम लोग पता ही सबसे नहीं। पूछ रहे हैं कि गिफ्ट कहाँ गए, सबने करे हमने रखा ही नहीं। वही इवेंट वाले भी ऐसे भी सब पूछा, अपनी उन्होंने भी मस्ती बोला में, कि सब हम अपनी लोगों ने मस्ती नहीं में, उठाया, सब पता अपनी नहीं। मस्ती में थे। एक इंसान नहीं था हमारे पास खड़ा हुआ कि जो यानी होता है कि भाई ब्राइड ग्रूम को गिफ्ट मिल रहा है तो लेके आप रख लो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी नहीं थी शादी में। तो मैं अरे जाने दो, नहीं जाने। अरे सूरज ने वैसे बहुत बोल दिया, जाने दो। मैं बोलना चाहूँ, नहीं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। देखो अगर आपको किसी से भी, मैं अपने लिए भी नहीं बोल रही हूँ, दुनिया में बहुत लोगों की शादी होती है, अगर आप उस पर्टिकुलर इंसान से, अगर आपके मन में कोई ग्रजेस है, कोई जेलसी है, कोई चीज है, आप मत जाओ, इनविटेशन ठुकरा दो, बट वहां जाके प्लीज उसको इतना लेट डाउन मत फील कराओ कि वो अपने ही शादी में वो माथा पकड़ के रोने लगे। लिटरली हमारे यहाँ से जितने लोग आए थे A to Z, सिर्फ मेरी 2 दोस्तों जो आई थी और जो मेरे भाई लोग थे, उन लोगों के अलावा छोड़ के एक इंसान ऐसा नहीं था जिसने कोशिश नहीं की हो कि मैं शादी के दिन तक मैं रो रही थी। बताओ अगर आपको नहीं आना था आप मत आओ, लेकिन प्लीज ऐसे आ करके ये चीजें मत करो, प्लीज मत करो भाई, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी का बड़ा दिन मत खराब करो। कोई बात नहीं, जाने दो, हो गई ना अपने। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ लाख चाहा लोगों ने चीजें खराब करने की, लेकिन लोग बाल भी नहीं बाका कर पाए और ना कर पाएंगे, बस बात खत्म। और कोई कभी नहीं कर सकता। मैं और बताता हूँ मैं तुमको दोस्तों, मुझे बहुत पहले चीजें पता चल गई थी, बहुत कुछ पता चला था मुझे, लेकिन मैं करनी कोई नहीं, हमारी शादी है, जाने दो। इंटेंशनली लोग बहुत कुछ खराब करना चाह रहे थे, जानबूझ के चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए। इंसान को एक बाल भी नहीं बाका, कोई कुछ नहीं कर पाया, ना कोई कभी पूछा नहीं कि हाँ तुम खा रही हो। तो मेरा 2-2 दिन व्रत था, इतने सारे लोग घर में जिन जिन के लिए मैंने इतना किया है कि हाँ तुम एक बार आके मुझसे एक जेस्चर ही पूछ लेते। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो तुम एक्सपेक्टेशंस रख रही हो, रखनी क्यों है किसी से? नहीं यार, अगर आप किसी के लिए करते हो तो एक्सपेक्टेशन, और अपनी फैमिली वालों से होती है, सबको होती है। एक्सपेक्टेशंस तो मेरे को नहीं थी किसी से, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था। मैंने हर जगह मैंने एक ही बात बोली थी, देखो सबको सिर्फ इतना करना है, आना है, कपड़े लेकर आने हैं, कपड़े कोई खुश नहीं था, कपड़े पहनने, अपने फंक्शन एंजॉय करना है, खाना पीना सोना, बस इतना ही काम करना था सबको। भाई कुछ मत करना किसी को, और कोई मेरे को नीड नहीं है। लेकिन इतना करने की ये तो हुआ ही नहीं लोगों से। इसके अलावा लोग कोशिश कर रहे थे बहुत जगह बहुत चीजें खराब करने की, बहुत ड्रामा और न्यूसेंस क्रिएट करने की। हमसे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि एक तो सारी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हम हर एक चीज अपना सोल लगा दिया हमने शादी में। और उनको तब भी ये था कि हाँ एक होता है ना खुश होके आपके पास आना, आपको हाँ चलो ठीक है ग्रीट करना। उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम जा जाके पर्सनली एक एक को बुलाएंगे तो हमारे साथ। मैं तुम्हें ये चीज बताता हूँ भाई, वरमाला होने के बाद ना स्टेज पे बताऊँ मैं, एंकर हमें क्यों रख रखा एंकर ने अनाउंस करा कि जिसको फोटो खिंचानी है सब स्टेज पर आ जाइए, है ना, रिलेटिव्स फैमिली वाले जो भी। एक बंदा स्टेज पे नहीं पहुंचा था। सबसे पहले दोस्त यार आए, फिर उसके बाद सबको मैंने, उसके बाद मैं खड़े होके स्टेज पे, मैंने खड़े होके सबको बुलाया कि आ जाओ इधर से। कैमरा। और जब हमारे दोस्त यार हमारे आगे पीछे कर रहे थे ना कि हाँ चलो उन लोगों को किसी चीज की जरूरत हो, उनको उनका ख्याल रख रहे थे, हमारी पूरी शूएस टीम थी और जो मेरे 2 फ्रेंड आए थे। उसके बाद ये लोग क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे, अरे वही लोग मेन है, उन लोगों को फ्रंट पे, उन लोगों को हमने नहीं फ्रंट पे रखा था, वो लोग खुद से फ्रंट पे आ रहे थे क्योंकि उन लोगों को पड़ी थी हमारी, आप लोगों को नहीं पड़ी थी, तो वो चीज आप लोग को लग रही थी गलत, तो वो आपके अंदर वो ये चीज मैंने भी सुनी थी। कह रहे थे कि उन लोगों की पूछ है, हमारी पूछ नहीं। भाई पूछ उसकी होती है जो साथ में रहता है, जो करता है। पूछ उसकी नहीं होती जो कुछ नहीं करता, सिर्फ खा के रोटी तोड़ने और सोने आया। और ऐसे मेरे को बता दो, ऐसा लग रहा था मेरे शादी में भाड़े पे लोग बुलाए, मैंने भाड़े पे आए हैं, खाए हैं, सोए हैं। इससे अच्छा तो हम
भाड़े पे बुला ही लेता मैं सच में। नहीं भाड़े पे नहीं, हमें प्यार करने वाले इतने लोग हैं लिटरली, अगर हमने उन लोगों को बुलाया होता ना तो क्या रौनक लगी होती। लेकिन सही बात है यार, सब इतना रुलाया है ना। फिर भी मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, फर्स्ट क्लास हुआ है एकदम, A1 सब कुछ हुआ है। जिसको जो उखाड़ना था वो कोशिश कर ली सबने, कुछ नहीं कर पाया ना पूरी जिंदगी, कोई कुछ कर पाएगा। यही मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जो भी देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, जिसको समझना हो समझ लेना। पूरी जिंदगी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मेरे सर का एक बाल ले जाना, मैं मान जाऊंगा। कुछ नहीं हो तुम लोग मेरे सामने, बस मैं करता नहीं हूँ। मैंने इतने दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ भी नहीं हो तुम लोग, ध्यान रखना। मुझे पता है ये वीडियो देख के मेरे घर खानदान में बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली है, तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपस में तुम्हारे कंट्रोवर्सी हो, चाहे घर खानदान फूक लो, चाहे जो करना वो कर लो। जिसको बुरा लग रहा है उसको लगना भी चाहिए, अगर लग रहा है बुरा तो लगना चाहिए था बुरा, ठीक है? हाँ लगना चाहिए था। मैं तो ऐसे भरा बैठा हूँ। और आइंदा किसी की शादी में जाके ना उसके साथ ऐसा मत करना। हम लोगों ने सह लिया, अगला नहीं सहेगा। अरे आराम से बस भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे सामने से कोई आए एक बार थोड़ी बहुत कर ले। अभी तक वो प्लीज मेरा ऑनर है, अपने ऊपर बात ऐसे ही लेते रहे। जिसने करा होगा उसने अपने ऊपर ले ली भाई, बस बात खत्म। ऑब्वियस सी बात। जिसने नहीं करा उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको पता है उसने क्या करा है हमारे लिए क्या नहीं। और जिसने करा वो अपने ऊपर ले लो, लेके बत्ती बना के जहां डालना हो डाल लो, जो खड़ना वो खड़ लो, ठीक है? चलो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड टू ऑल द रिश्तेदार। मैं भी चंगा मेरा प्यो, भी चंगा मेरे यार, भी चंगा मेरे रिश्तेदार। ठीक है।